अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा कुरान पाक के सबक का आगाज हो रहा है और हम अम्मा यतसाअलून यानी कुरान पाक का आखिरी 30वां पारा, इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से अपने सबक को आगाज करेंगे, क्योंकि ये जो पारा है ये बहुत अहम है और इसके अंदर छोटी छोटी जो सूरतें आती हैं, अगर इन तमाम सूरतों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके साथ आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी और आपको आगे कुरान पाक पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरत नास को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ना सीखेंगे और इसकी तिलावत भी सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु, इस लफ्ज़ को आपने पढ़ना है कुल अऊज़ु। कुल कुल पढ़ेंगे, कुल नहीं पढ़ेंगे। कुल यानी ये जो कौफ है इसको आपने मोटा करना है। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जो कौफ नुक्तों वाला होता है उसको मोटा करके पढ़ा जाता है और जो काफ डंडी वाला होता है उसको बारीक पढ़ा जाता है। अब यहाँ हमारे पास पहला हरफ कौफ है और कौफ नुक्तों वाला है, तो इसको आपने मोटा करना है। कुल कुल नहीं, कुल यानी इसको मोटा करेंगे और मुंह को भरकर पढ़ेंगे। कुल अऊज़ु अऊज़ु। इस लफ्ज़ को अक्सर लोग गलत पढ़ देते हैं, हालांकि ये लफ्ज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में भी आता है, तो इसको पढ़ते हैं अऊज़ु। अऊज़ु नहीं, अऊज़ु अऊज़ु। हमजा की आवाज़ आएगी हमजा ज़बर आ, और आइन की आवाज़ आएगी आइन पेश वाओ ऊ अऊ। ज़ाल पेश ज़ू अऊज़ु। कुल अऊज़ु। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। क्या पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को? बिरब्बिन नास। रॉ को पुर करेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर यहाँ जबर है, और बा को सख्ती के साथ गिरफ्त करके पढ़ेंगे क्योंकि बा के ऊपर यहाँ तशदीद लिखी है, और तशदीद वाले हरफ को हमेशा सख्ती के साथ पढ़ते हैं क्योंकि मुशद्दद हरफ के अंदर दो हरफ मुद्दगिम होते हैं, यानी दो हरफ होते हैं। अब यहाँ बा के ऊपर तशदीद है तो बा भी यहाँ दो बाएं हैं, इसलिए आपने यहाँ इसको सख्ती के साथ पढ़ना है ताकि दोनों बा अच्छे से अदा हो सकें। तो इसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे बा मुशद्दद को, बिरब्बिन नास। और यहाँ से आपने नून मुशद्दद को गुन्ना करना है, बिन नास बिन नास, यानी नून की आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना, इसको गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ नून मुशद्दद के ऊपर आपने गुन्ना करके पढ़ना है। मालिकिन नास। अब यहाँ भी आपने वही कायदा और वही फार्मूला अपनाना है। यहाँ भी नून मुशद्दद है तो यहाँ नून मुशद्दद को भी आपने गुन्ना करना है। मालिकिन नास। किन्नास, नून की आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ेंगे। इलाहिन नास। अब यहाँ भी आपने नून के ऊपर गुन्ना करना है। बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। और आगे भी जो आयात है उनके अंदर जो नास लफ्ज आ रहा है उसके अंदर नून मुशद्दद है, इसलिए इस लफ्ज के अंदर नून के ऊपर आपने गुन्ना करना है। तो यहाँ भी हमने गुन्ना करना है जिस तरह पिछली आयतों में किया है। इलाहिन नास, और नून को लंबा करेंगे, नास। मिन शर्रिल
نون کے اوپر یہاں بھی گننا ہوگا. اس گننے کو کہتے ہیں اخفا. اخفا کا معنی ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا اور ساتھ گننا کرنا, یہ اخفا ہوتا ہے. تو یہاں ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. پریکٹیکلی دیکھیں ذرا, اس طرح سے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر گننا کر کے پڑھنا, اسے کہتے ہیں اخفا. تو یہاں اخفا ہوگا. شرل, اور را کو باریک کریں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. شرل وسواس الخناس, را کو باریک کریں گے. اور یہ جو واو ہے یہاں بھی واو ہے, یعنی اس لفظ میں 2 دفعہ واو ہے. تو ان دونوں واو کو آپ نے پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے, اور سین کے اندر آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے. سین بھی اس لفظ کے اندر 2 مرتبہ آ رہی ہے اور واو بھی 2 مرتبہ ہے. تو واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے اور سین کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز پیدا کریں گے. شرل وسواسل خناس, خو کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. خناس. الذی, اسے کیا پڑھنا ہے اس لفظ کو؟ الذی. لام مشدد ہے اور اس سے پہلے یہاں آپ نے حمزہ کے اوپر زبر پڑھنی ہے. الذی, الذی نہیں پڑھنا, الذی پڑھنا ہے. یعنی ذال کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے. الذی یوسوسو, یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. وسواسل اور یہ یوسوسو, یہ دونوں لفظ آپ اس میں ملتے جلتے ہیں. یوسوسو فی صدور الناس, فی صدو, صاد کو موٹا کریں گے اور دال کو لمبا کریں گے کیونکہ دال کے بعد واو مدہ آ رہی ہے. فی صدور الناس, اور نون کو بھی یہاں لمبا کریں گے. من الجنۃ والناس. اب یہاں اس نون مشدد پر بھی اور اس نون مشدد پر بھی آپ نے گننا کرنا ہے. من الجنۃ والناس. اب اس مکمل سورت کو تلاوت کے انداز میں بھی سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, اللہ حافظ.